नमो नमः छात्रा। मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत विषय को। संस्कृत विषय का हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा, उसके बाद वर्णमाला की परिभाषा, उसके बाद वर्णस्य भेद, वर्ण के भेद के बाद वर्ण के स्वर, स्वर की परिभाषा, उसके बाद ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वर्णस्य परिभाषा कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो भाषाया अति सूक्ष्म ध्वनि वर्णः कथ्यते। भाषाया अति सूक्ष्म ध्वनि वर्णः कथ्यते। इसका अर्थ है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। दूसरी भाषा में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब कि इतनी छोटी कि उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आ, ब, त और ध, ए, ब, त और द, ये चारों वर्ण वैसे ही बहुत छोटे हैं, तो इन्हें और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते इनके। बाद में अब हम पढ़ेंगे वर्णमालाया परिभाषा। वर्णमालाया परिभाषा का अर्थ होता है वर्णमाला किसे कहते हैं। संस्कृत में देखिए किसे इसकी परिभाषा क्या बनती है। वर्णस्य क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूपम वर्णमाला कथ्यते। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को। आप देखिए कैसे व्यवस्थित हैं ये। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। आपने देखा ये सभी एक क्रम से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? एक क्रम से, यानी क्रम से आते हुए या क्या बना रहे हैं? वर्णों का समूह। यानी वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है वर्णों का समूह? वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे वर्णस्य भेदा, वर्ण के भेद। यानी संस्कृत में वर्ण के कितने भेद होते हैं? हिंदी और संस्कृत में वर्ण के दो ही भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कितने भेद होते हैं वर्णस्य? स्वर और व्यंजन। यस, वर्णस्य द्विधा भेदा भवन्ति। वर्णस्य द्विधा भेदा भवन्ति। तो दूसरा भेद हो गया इसका व्यंजन। कितने भेद हो गए वर्ण के? दो भेद। सबसे पहले स्वर और दूसरा भेद हो गया इसका व्यंजन। कौन सा भेद हो गया इसका? स्वर और व्यंजन। दो भेद हो गए। सबसे पहले हम स्वरस्य परिभाषा क्या पढ़ेंगे? स्वर की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम? स्वरस्य परिभाषया। स्वस्य परिभाषया। येषां वर्णानां, क्या है स्वर की परिभाषा संस्कृत में? येषां वर्णानां उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः कथ्यन्ते। येषां वर्णानां उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः कथ्यन्ते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वरों को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर क्या है? एक स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है। और इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं या इन्हें बोलते हैं तो उस समय हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण? तो स्वर ए, आ, ई, उ,
री, र, ए आ उ, री, र, ए ओ, ऐ औ। और कितने होते हैं स्वर? एक और है इसमें, री, और र, री और र, यानी कितने स्वर होते हैं? 13। कितने स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 13 स्वर। संस्कृत वर्णमाला में त्रयोदश स्वरा कथ्यते, 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 13 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमालाया त्रयोदश स्वरा भवति। कितने स्वर होते हैं संस्कृत माला में? 13। त्रयोविंशति स्वर वर्णा। ए, आ, ई, उ, री, रे, ए ओ, ऐ औ। कितने स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 13 स्वर। त्रयोदश वर्णा। कितने वर्ण होते हैं? त्रयोदश वर्ण। अब हम पढ़ेंगे इन त्रयोदश वर्ण में त्रयोदश वर्ण। सबसे पहले वर्ण, अब हम पढ़ेंगे स्वरस्य भेदा। क्या पढ़ेंगे अब? स्वर के भेद। यस, स्वरस्य भेदा, स्वर के भेद। कितने होते हैं स्वर के भेद? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, स्वरा, दीर्घ स्वर, स्वरस्य भेदा। स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के? 3 भेद। स्वरस्य भेदा। फर्स्ट, ह्रस्व स्वरा। कौन से? ह्रस्व स्वर। सेकंड, दीर्घ स्वर, तीसरा है लूत स्वर। कौन सा स्वर है? लूत स्वर। जी, कितने हो गए? 3 स्वर। अब उसमें से सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर पढ़ेंगे? ह्रस्व, जिसको संस्कृत में ह्रस्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है ह्रस्व स्वर को? ह्रस्व स्वर। एते ह्रस्व स्वरस्य परिभाषया। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? ह्रस्व स्वर की परिभाषा, एते एक काल मात्रेण, एते एक काल मात्रेण उच्चार्यमाना
माणां स्वरा कथ्यते। क्या है? एते एक काल मात्रेण उच्चार्यमाणा स्वरा कथ्यते। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें 1 मिनट से भी कम का समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, ए, ई, उ, री और री। कौन से हैं ह्रस्व स्वर? ए, ई, उ, री, री, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर। ठीक है। अब आ गया दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर आ गया? स्वर का दूसरा वेद। स्वर का दूसरा वेद कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरस्य परिभाषया। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या पढ़ेंगे अब हम? दीर्घ स्वर की परिभाषा। एते द्विकाल मात्रेण, एते द्विकाल मात्रेण उच्चार्यमाणं आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ, आए, आओ। स्वरा कथ्यते। एते द्विकाल मात्रेण उच्चार्यमाणं आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, औ स्वरा कथ्यते। अर्थ होता है इसका एते यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें 2 मिनट का समय लगता है, यानी ह्रस्व के से भी ज्यादा समय लगता है उच्चारण यानी बोलने में। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें 2 मिनट से भी ज्यादा समय लगता है वे कौन से स्वर कहलाते हैं? वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। यानी आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, औ। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। कौन से स्वर है ये? दीर्घ स्वर। ठीक है। अब आ गया हमारे स्वर की तीसरा वेद। कौन सा आ गया? स्वर का तीसरा वेद जिसे कहते हैं हम प्लूत स्वर। कौन सा स्वर हो गया? प्लूत स्वर। प्लूत स्वरस्य परिभाषा। प्लूत स्वरस्य प्लूत स्वरस्य परिभाषया। प्लूत स्वर की परिभाषा। ठीक है? यस। अब हम पढ़ेंगे प्लूत स्वर की परिभाषा। एते त्रिकाल मात्रेण उच्चार्यमाणं प्लूत स्वरा
कथ्यते। उच्चार्यमाणा ओम प्लूत स्वरः कथ्यते। ओम प्लूत स्वरः कथ्यते। एते त्रिकाल मात्रे उच्चार्यमाणा ओम प्लूत स्वरः कथ्यते। इसकी परिभाषा का अर्थ देखिए कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में या जिन वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर से भी ज्यादा यानी 3 गुना समय लगता है, 3 गुना यानी तिगुना समय लगता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? वो प्लूत स्वर कहलाते हैं। और प्लूत स्वर की संख्या 1 मानी जाती है। प्लूत स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? सिर्फ 1। ठीक है। प्लूत स्वर का जो प्रयोग है वो वेदों और शास्त्रों में किया जाता है, यानी बड़े स्तर पे अध्ययन के लिए प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा वर्ण परिचय में? सबसे पहले पढ़ा हमने वर्ण की परिभाषा, उसके बाद पढ़ा हमने वर्णमाला की परिभाषा की वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा हमने वर्णस्य भेद कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। उसके बाद वर्ण के स्वर और व्यंजन दोनों भेदों की परिभाषा को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा स्वर के भेद जो ऊपर लिखे हैं। स्वर, पहले स्वरस्य परिभाषा, स्वरस्य परिभाषा, स्वर की पहले हमने परिभाषा को पढ़ा। उसके बाद स्वर के भेद पढ़े। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही। आगे के पढ़ने के लिए हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे अध्ययन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।